नमस्कार। आज हम सिस्टम डिजाइन की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाएंगे। हम दो ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो किसी भी मॉडर्न एप्लीकेशन को भरोसेमंद और मजबूत बनाते हैं। डेड लेटर क्यू और फैन आउट स्ट्रैटेजी। तो चलिए एक ऐसी आम समस्या से शुरुआत करते हैं जिसका सामना लगभग हर बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम को करना ही पड़ता है। सोचिए क्या होता है जब कोई डिजिटल मैसेज बस अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। ये एक ईमेल हो सकता है, एक सोशल मीडिया अपडेट हो सकता है या कोई भी जरूरी डेटा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी सुपरफास्ट डिजिटल डाक सेवा हो। लाखों मैसेज यानी कि पैकेज लगातार भेजे और रिसीव किए जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हर एक पैकेज सही समय पर सही जगह पहुंचे। लेकिन तब क्या होता है जब एक पैकेज खो जाता है? हाँ, ये एक समस्या तो है, पर असली चुनौती तब आती है जब एक छोटी सी गड़बड़ी एक बड़े सिस्टम तूफान में बदल जाती है और हजारों या लाखों पैकेज एक साथ फेल होने लगते हैं। चलिए अब इस समस्या को और भी बड़े लेवल पर देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हमें ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए फीड डिजाइन करनी है। ये सिस्टम डिजाइन की एक क्लासिक चुनौती है। तो होता यह है कि जब कोई सेलिब्रिटी जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं एक पोस्ट करता है तो उस एक पोस्ट को उन सभी लाखों लोगों की फीड तक पहुंचाना होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फैन आउट। और यहीं पर हमें दो मुख्य स्ट्रैटेजी के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। पहला तरीका है फैन आउट ऑन राइट। जैसे ही पोस्ट होता है, सिस्टम फौरन उसे हर फॉलोअर की फीड में कॉपी कर देता है। इससे फॉलोअर्स को फीड बहुत तेजी से दिखती है, लेकिन ये सिस्टम पर एक साथ बहुत ज्यादा लोड डाल देता है। दूसरा तरीका है फैन आउट ऑन रीड। इसमें जब कोई अपनी फीड खोलता है तब सिस्टम उन सभी अकाउंट्स के पोस्ट इकट्ठा करता है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। ये लिखने के वक्त सिस्टम पर लोड कम रखता है, लेकिन यूजर के लिए फीड लोड होने में ज्यादा समय लग सकता है। फैन आउट ऑन राइट का मतलब है कि एक ही पोस्ट से लाखों लिखने के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेल स्टॉर्म खड़ा कर सकता है, जिससे डिलीवरी फेल होने और मैसेज खो जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर हम इन फेल हुए मैसेजेस की बाढ़ से निपटे कैसे? हम उन्हें खोने का जोखिम तो नहीं उठा सकते और ना ही पूरे सिस्टम को क्रैश होने दे सकते हैं। हमें एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है डेड लेटर क्यू यानी डीएलक्यू की। ये मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाने का एक बहुत ही जरूरी पैटर्न है। यही है हमारा सेफ्टी नेट। इसे आप सिस्टम के खोया पाया डिपार्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। जब कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता तो उसे फेंकने के बजाय उसे सुरक्षित तरीके से डीएलक्यू में भेज दिया जाता है, ताकि बाद में उसकी जांच हो सके। तो चलिए जरा उन खास वजहों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से कोई मैसेज इस खोया पाया डिपार्टमेंट तक पहुंचता है। आखिर वो फेल होता ही क्यों है? यहाँ का प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले किसी वजह से मैसेज प्रोसेस नहीं हो पाता। हो सकता है जिस सर्विस को उसे रिसीव करना था वो डाउन हो। फिर सिस्टम उसे कुछ बार दोबारा भेजने की कोशिश करता है। अगर वो कई कोशिशों के बाद भी लगातार फेल होता रहता है तो बस हार मानकर उसे हमेशा के लिए खो देने के बजाय सिस्टम उसे एनालिसिस के लिए डीएलक्यू में भेज देता है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्रोसेसिंग एरर्स यानी कोड में बग्स और रीट्राई की लिमिट तक पहुंच जाना मैसेज फेल होने की सबसे आम वजह है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम को छोटी मोटी अस्थायी दिक्कतों और परमानेंट बग्स दोनों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि अलग अलग मैसेजिंग सिस्टम्स जैसे Amazon का SQS, RabbitMQ और Apache Kafka इसी DLQ के कॉन्सेप्ट को कैसे लागू करते हैं। सब एक ही समस्या को सुलझा रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग अलग तरीकों से, जो उनकी अपनी डिजाइन फिलॉसफी को दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डीएलक्यू सिर्फ फेल हुए मैसेजेस का कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। ये तो जानकारी का खजाना है, एक सोने की खान है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे सिस्टम में आखिर गलत हो क्या रहा है, ताकि हम असल वजह को ठीक कर सकें। डीएलक्यू कई तरीकों से हमारी मदद करता है। ये फेलियर्स को अलग थलग कर देता है ताकि ये खराब मैसेज बाकी सब कुछ ब्लॉक ना कर दे। ये पक्का करता है कि कोई डेटा खो ना जाए। ये डीबगिंग को बहुत आसान बना देता है और हमें सिस्टम की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देता है। एक अच्छा सिस्टम पोस्टमास्टर बनने के लिए डीएलक्यू को एक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमें इसे मॉनिटर करना होगा, अलर्ट सेट करने होंगे और यह तय करना होगा कि इन फेल हुए मैसेजेस का क्या करना है। क्या उन्हें फिर से प्रोसेस किया जा सकता है या उन्हें ठीक करने की जरूरत है? और हाँ, उन पॉइजन पिल मैसेज यानी ऐसे मैसेज जो हमेशा ही फेल होंगे, उन्हें पहचान कर अलग करना तो बेहद जरूरी है। और यही डीएलक्यू का असली जादू है। ये अनजान रहस्यमयी फेलियर्स को जानी पहचानी डीबग करने लायक समस्याओं में बदल देता है। ये अस्त व्यस्त चीजों को व्यवस्था में बदल देता है, जो कि मजबूत सिस्टम बनाने की असली कुंजी है। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसके पास फेल हुए मैसेजेस को संभालने की कोई ठोस रणनीति ना हो, जैसे कि एक डेड लेटर क्यू,
क्या उसे सच में भरोसेमंद कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर डेवलपर और आर्किटेक्ट को सोचना चाहिए।